दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कीबोर्ड्स के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ कीबोर्ड्स तो मैंने रिसेंटली मंगवाया है अपने लिए, अपने ऑफिस के लिए। कुछ मैं पहले से यूज कर रहा हूं और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैंने दोबारा से मंगवाया है। क्यों मंगवाया है, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे लगा ऐसा कि आपको बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में से कुछ कीबोर्ड्स ऐसे हैं जिनको लेकर के मैं बहुत पछताया और मैं बहुत ही झेल गया, और कुछ कीबोर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही फेवरेट कीबोर्ड बने रहे और वो बहुत दिनों तक यूज कर करके थक गए, लेकिन वो कीबोर्ड्स में कुछ नहीं हुआ है, आज तक भी वो बहुत ही बेहतरीन चलते हैं। तो इन सब के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, और एक मैंने रिसेंटली ये मंगाया है, इसको भी हम देखेंगे। ये बड़ा ही प्यारा सा कीबोर्ड है, ये कौन सा है इसके बारे में भी हम जानेंगे। बस इसे समझने के लिए, देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आप भी इस फैमिली से जुड़ जाएं, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार इस चैनल पर मिल रहा है, जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये आज आया है, इसको मैं साइड रखता हूं, कुछ देर बाद हम बात करते हैं। लेकिन ये लॉजिटेक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लॉजिटेक है और ये भी लॉजिटेक है। और यहां पर 2 HP के हैं। एक ये जो थोड़े ही दिन पहले मैंने मंगाया था, वायरलेस पोर्ट्रोनिक्स का है, और ये जो है ये लॉजिटेक का वायरलेस कीबोर्ड माउस है। इसके मॉडल की बात करें तो ये K220 यानी K220 और K215 मॉडल के नाम से भी आता है, K225 मॉडल भी आता है, लेकिन वो कलर वगैरह का डिफरेंसेस है, चीज बिल्कुल सेम होती है। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही वायरलेस में बेहतरीन मॉडल है। ये पिछले 10 सालों से मैं इसको यूज कर रहा हूं। ये मेरे पास तीसरा कीबोर्ड माउस है। इससे पहले भी हम लोगों ने यूज करते रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी लाइफ है। पूरा मैक्सिमम टाइम हम लोग इस पर काम करते रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन रहा है। और इसके साथ में ही अगर हम लॉजिटेक के इसके बारे में बात करें, ये MK120, ये जो है वायर्ड कीबोर्ड माउस है, वायर्ड। और ये जो है जो मैंने मंगाया है, मैंने इसको भी दूसरा मंगाया है, ये दूसरी बार आया है, क्योंकि ये भी हमारे ऑफिस में बहुत दिनों से यूज हो रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जल्दी ये भी खराब होने का नाम नहीं लेता, और वाकई में लॉजिटेक का जवाब नहीं है कीबोर्ड और माउस के अंदर। वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो, दोनों में ही किसी का भी जवाब नहीं है। बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। उसके बाद जो है हम इसको भी साइड रखते हैं। उसके बाद हम HP के अंदर आते हैं। HP चैनल पे आपने देखा होगा, HP गेमिंग कीबोर्ड माउस का मैंने रिव्यू किया था, जिसको मैंने बहुत ही बेस्ट बताया था। अभी मेरे पास ये रखा हुआ है। रीजन इसका ये है कि थोड़े ज्यादा दिन हो गए यूज पर ट्राई करते करते, फिर बाद में ये रिप्लेस नहीं हो रहा था। वारंटी में है, लेकिन वारंटी में कौन कहां ढूंढे, कहां से वारंटी मिलेगी। इसका माउस का वाकई में गेमिंग के अंदर जवाब नहीं है। लड़का गेमिंग खेलता है, इसके माउस की बहुत तारीफ करता है, और कीबोर्ड भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये थोड़े देर बाद जो है कीबोर्ड छोड़ दिया करता है। फिर USB से निकाल करके दोबारा लगाओ, फिर दोबारा चलता है, कुछ टाइम तक चलेगा, फिर छोड़ देगा। ये इसके साथ में प्रॉब्लम जो है आती रह रही है। तो इसके वजह से जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। HP का जो ये वाला जो मॉडल है, ये C2500, इसको मैंने रिप्लेस करके दूसरी बार मंगाया है। फर्स्ट टाइम में जब मैं मंगाया इसको, तो उसके अंदर P नंबर की जो की है, P वाली, वो काम नहीं कर रही थी। दोबारा इसको रिप्लेस किया, दोबारा ये आया, फिर कुछ प्रॉब्लम थी, फिर इसको रिप्लेस किया, फिर आया, उसके बाद ये सही है। अब दोबारा से अभी यूज में नहीं है, थोड़ा चेक करके रखा हुआ है, हो सकता है तो यूज हो तो कुछ और प्रॉब्लम आए। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैं HP का इस बार 2 से 3 कीबोर्ड मंगाया, सब में प्रॉब्लम आने लग गई है। तो पता नहीं HP ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं मालूम। फिर इसको रिप्लेस करके मैं दोबारा से जो है इस लॉजिटेक को मंगाया, क्योंकि HP मंगाने का मेरा ये रीजन था कि
HP का मॉनिटर, HP का लैपटॉप मेरे पास था, तो मैं सोचा कि ये सेट लग जाए, क्योंकि कीबोर्ड पर अगर मैं भरोसा करता हूं तो वो लॉजिटेक पर ही भरोसा करता हूं। तो लॉजिटेक नहीं मंगाया, सोचा कि एक सेट लग जाएगा पूरा, हमारा मॉनिटर हो गया, लैपटॉप हो गया और कीबोर्ड माउस हो गया। लेकिन ये बहुत मुझे प्रॉब्लम कर दिया, इसीलिए थोड़ा सा भरोसा डगमगा सा गया है HP पर। इसीलिए मैं पूरा खुल के नहीं कह पाऊंगा कि आप HP को ऑर्डर करें, लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हो सकता है कि हमारे नसीब की बात हो या फिर प्रॉपर ऐसा कुछ इस मॉडल के पास या फिर जो स्टोर है हमारा जहां से हमने मंगाया उसके तरफ से कोई प्रॉब्लम रही हो, या क्या हो सकता है नहीं मालूम। तो ये तो HP के साथ ये प्रॉब्लम रही। अभी फिलहाल HP का ये ठीक है। अगर मॉडल देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये मॉडल है जो कि मॉडल बड़ा ही खूबसूरत है, मॉडल में कोई कहने की बात नहीं है, बहुत ही प्यारा मॉडल है इसका। इस तरीके से आप देख सकते हैं, कीबोर्ड भी बहुत अच्छा लगता है इसका, लेकिन 2 बार प्रॉब्लम निकल गया, इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि हो सकता है ये लॉट ही इस टाइम में खराब आ गया हो, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी गेमिंग में भी सेम प्रॉब्लम रही। अभी ये तो हमारे सिर पड़ गया है, मेरे पास रहेगा ही। बाकी जैसा कि लॉजिटेक की मैं बात कर रहा हूं, लॉजिटेक से 100% सेटिस्फाइड हूं। प्राइसेस भी लगभग उसी के आसपास है, बराबर ही है। 1000 रुपए के आसपास वायर्ड कीबोर्ड माउस आ जाता है लॉजिटेक का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। एक बार लेकर के आप जो है भूल जाइए, ये जल्दी खराब नहीं होगा। वायरलेस कीबोर्ड लेना है तो इसको ही ले लीजिए। और ये भी वायरलेस कीबोर्ड माउस ही है पोर्ट्रोनिक्स का। इसका भी रिव्यू मैंने दिया हुआ है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं जाकर के। इसके साथ क्या प्रॉब्लम रही है, इसके होते हुए मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूं, प्रॉब्लम कोई यूज नहीं कर पा रहा है। और इसके अंदर भी हो सकता है कि प्रॉपर इस मॉडल में या हमारे पास जो पीस आया है प्रॉपर इस पीस के अंदर प्रॉब्लम हो। इसके अंदर होता क्या है कि काम सही कर रहा है, सब कुछ ठीक काम कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद छोड़ेंगे तो ये जैसे लगेगा कि हमारा लैपटॉप या फिर सिस्टम ही हैंग हो गया है, रुक रुक करके माउस जाएगा। तो फिर उसके बाद कोई क्लिक करेंगे, इधर उधर करेंगे, फिर सही हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा ही बिहेव करेगा, फिर लगेगा कि हमारा, ये लगता है माउस हैंग होता है, लेकिन लगता है कि हमारा लैपटॉप या फिर पीसी हैंग हो गया है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाया करता है कि हमारा लैपटॉप या फिर सिस्टम हैंग क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन लास्ट में देखा गया तो लैपटॉप या फिर सिस्टम नहीं, ये माउस हैंग कर रहा है। कोई सेंस है इस बात की? तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है या ये यूज नहीं हो पा रहा है। तो इसका भी जो है, जो कि महंगा था, ये 1200-1300 रुपए का था, फिर इसको जो है हमें हटाना पड़ा। और इसके जगह पर चूंकि हमें एक छोटा सा कीबोर्ड चाहिए था, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर रख करके मैं यूज करता हूँ, तो इसीलिए मुझे छोटा चाहिए था। ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन ठीक है। तो इसके जगह पर इसके साइज में, यानी ये पोर्ट्रोनिक्स वाला साइज, इसका मॉडल हमको बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए मुझे इसी मॉडल में चाहिए था। तब जाकर के मैं फिर दोबारा से जो है लॉजिटेक का ही ये MK240 नैनो यानी कि MK240 नैनो मॉडल मैंने मंगाया, और ये आज ही आया है। आइए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इस तरीके से दिखने में बड़ा ही खूबसूरत है ये, और चूंकि लॉजिटेक है तो मुझे इस पर पूरा भरोसा है। और साइज की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली साइज दोनों का बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल भी सेम है। जैसे लगता है कि बॉडी दोनों की एक ही है, बट बॉडी दोनों की एक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। कीज वगैरह में भी डिफरेंसेस है। और माउस की अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन माउस है, कितना बेहतरीन लुक्स है इसका। और इसके साथ में जो है 4 बैटरीज मिलती है, 2 माउस के लिए और 2 जो है कीबोर्ड के लिए। और इसका जो की ट्रेवल है, उसकी जो दूरी वगैरह है, इतना बेहतरीन जो है मेंटेन है। और बहुत ही स्मूथ सा प्यारा सा अगर लैपटॉप है आपके पास में, तो लैपटॉप के साथ बैग में रखने के लिए आपको इसे लेना चाहिए, इसे बाय करना चाहिए। बाकी ये थोड़ा सा लैपटॉप के बैग में रखने में थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, लेकिन 15.6 इंच वाला अगर आपके पास लैपटॉप बैग है तो उसके अंदर आ जाएगा, या फिर पिट्ठू बैग है तो उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन ये जो है बिल्कुल लैपटॉप के साइड में आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन इसका साइज है। और दोनों में फर्क की अगर हम बात करें तो ड्यूरेबिलिटी तो लगभग दोनों की ही बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये जो है इसके अंदर नंबर्स की मिलते हैं और इसके अंदर नंबर्स की नहीं मिलता है, ये इसका डिमेरिट है। तो आपको अगर नंबर्स की ज्यादा जरूरत है तो आप ये वाला बाय करें, ये सबसे मिनी है। सारे कीज इसके अंदर हैं, लेकिन ये मिनी है, कीज होते हुए भी मिनीज है। और ये मिनी है लेकिन इसके अंदर नंबर्स की को हटा दिया है, जिसकी वजह से जो है आपका जो की ट्रेवलिंग में काफी बेनिफिट साबित होता है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको
लास्ट में हम ये बात कहें कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तो अगर लॉजिटेक अगर आपको चाहिए, तो अगर वायर्ड कीबोर्ड माउस कॉम्बो अगर आपको चाहिए, तो जहां तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10-15 सालों से, सबसे बेहतरीन अगर कीबोर्ड्स की अगर हम बात करें, तो अगर सस्ते से सस्ता कीबोर्ड लेते हैं तो करीब 800, 900, 1000 रुपए के आसपास का माउस कीबोर्ड का कॉम्बो पड़ेगा लॉजिटेक का, जो कि ये वाला मॉडल, इस टाइप के आसपास के मॉडल्स इसके अंदर जो है, मैं जो यूज करता हूं, एक मेरे पास भी है, मैं जो यूज करता हूं वो जो है मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। तो मल्टीमीडिया लीजिए या फिर ये लीजिए, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं और बहुत लाइफ है इनकी। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के, बेहिचक होकर के जो है आप लॉजिटेक बाय कर लीजिए, चाहे वायरलेस हो या फिर वायर्ड हो, दोनों में इसका जवाब नहीं है। और वायरलेस की अगर हम बात करें, तो अगर नंबर्स की काम करना है अगर आपको, तो आप ये वाला मॉडल बाय करें, या फिर बड़ा वाला चाहिए तो बड़े वाले का भी, यानी फुल कीबोर्ड चाहिए इनके जैसा इस साइज के अंदर, तो इस साइज में भी आता है, लेकिन वो मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन आता है। लॉजिटेक है तो भरोसा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर फुल कीबोर्ड चाहिए तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा वायरलेस के अंदर, आप उसको भी बाय कर सकते हैं, या फिर इसका तो जवाब नहीं है, हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी ये लेकर के आया हूं, इसको भी किसी न किसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ये कैसा काम कर रहा है, क्योंकि तुरंत अभी इसका वर्क तो सभी कर जाते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी में क्या रहता है वो बाद में पता लगता है, जैसे कि मैं इन सब का बता रहा हूं। लेकिन गलती से आप अमेजोन पर ढूंढ करके ये ना बाय करें, इसके साथ बहुत प्रॉब्लम है यार। और एचपी का फिलहाल हो सकता है कि लॉट में प्रॉब्लम है, इस टाइप के लॉट में प्रॉब्लम हो सकता है, उसके साथ शिकायत आती नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आ रही है, तो क्या कह सकते हैं। अभी फिलहाल होल्ड करो आप, 2-4-6 महीने के बाद आप जो है बाय करना एचपी को, हो सकता है तब तक आपको सही लॉट आ जाए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिला जुला करके ये थे हमारे पास कीबोर्ड एंड माउस, और इसकी क्या हकीकत है वो मैं बताने की कोशिश किया हूं। आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं, आपके हिसाब से कौन सा सही है, और आपको कौन सा अच्छा लगा इन सारे कीबोर्ड्स में से, प्लीज आप कमेंट में बताएं। और आप कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लीज ये भी कमेंट में बताएं। कितने दिनों से यूज कर रहे हैं, प्लीज ये भी बताएं, ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा और कीबोर्ड माउस अच्छा हो सकता है। प्लीज कमेंट जरूर करना। वीडियो कैसा लगा प्लीज ये भी कमेंट करना, और पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।